तुम इतना यूं मुस्कुरा रहे हो, पर आप लोग सब्सक्राइब क्यों कर नहीं रहे हो। तुम इतना यूं गाओ मेरे साथ। ये सब्सक्राइब तो तुम करना नहीं, काम धंधा है नहीं, है ना। क्यों नहीं करते? सो सब्सक्राइब कर लो। और हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज लोकेश और आई एम फाइनली मेडिकल स्टूडेंट ऑरेंजबर्ग स्टेट मेडिकल सिटी में। फाइनली मेडिकल स्टूडेंट हूँ ऑरेंजबर्ग स्टेट मेडिकल सिटी में। और आज हम बात करेंगे, जैसे मैंने कल बोला था, कि एग्ज़ाम कैसी होती है, क्लास में कैसे पूछा जाता है, कैसे पढ़ के जाना है, रास्ता कैसे बनता है, ग्रुप कैसे बनता है, तो कैसे कैसे क्या क्या सिस्टम होता है, इस बारे में आज बात करेंगे। सो सबसे पहले आपका ग्रुप कैसे बनता है। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि आप अल्फ़ाबेटिकल वाइज बनेगा या ऐसा बनेगा, ऐसा नहीं है। जब आप ट्रैवल करके आप अपने अपने कॉलेज या हॉस्टल पहुंचते हो तो ऑलरेडी आपके 5-6 दोस्त बन चुके होते हैं जो आपके क्लोज आगे होते हैं। सो आपको एक मीटिंग में बुलाया जाता है कि अभी ग्रुप बनने वाले हैं। आप अपने 5-6 लोग ऑलमोस्ट अलग खड़े हो जाते हो। तो ऐसे 5-6 अलग अलग, कोई 7-8 का ग्रुप होता है पहले से, कोई 2 लोग ही होते हैं। सो आपको बोला जाता है कि आपको ग्रुप बनना है, तो आपने अपने पार्टनर आप चुन लीजिए। फिर आप एक मिनट से पूछते हो कौन कहाँ से, ऐसा कुछ होता है। नहीं तो फिर आपको डिसाइड नहीं हो पा रहा तो जो ग्रुप बनाने वाला जो भी आदमी है वो आपको बोलेगा कि आप 5 लोग हो, वो 8 लोग हैं तो 13 लोग हो जाओ, और 2 लोग इसमें जुड़ जाओ, 15 लोग। तो ऐसे ग्रुप बनता है। तो ऐसा कुछ खास स्पेसिफिक डिसाइड नहीं किया जाता। तो बेटर है कि पहले ही आप अपने कम से कम 7-8 बंदे चुन लो जो आपको अपने वैसे चाहिए। लेकिन मैं हमेशा बोला है कि कभी ये कास्टिज़म या ये हम हरियाणा के अलग हो जाएंगे, या ये हम मराठी पंजाबी अलग हो जाएंगे, साउथ के अलग हो जाएंगे, तो ये चीज़ कभी नहीं करना। सो ग्रुप में कभी भी डाइवर्सिटी बनी रहे, कभी उसी लिए आपके झगड़े नहीं होंगे। सेम अगर आपका वो है सेम लैंग्वेज या सेम रीजन से आप है तो उसमें आप ज़्यादा अनबन होती है। जनरली ऐसा देखा गया है ऑरेंजबर्ग में या अब्रॉड में जाने प्रजातियों में, ठीक है। सो मान लो फिर आपके 15 के हो गए, फिर आपको ग्रुप नंबर दिया जाता है कि ये 101 है, 102, 103, 104, 105। तो जैसे कोई बैच पहले आ गई उनको फिर 101 से मिलता है। तो मान लो लगभग 70-75 बच्चे आ गए तो 5 ग्रुप बन गए 15 के। सो 105 तक हो गया, फिर अगले बैच आ गए, फिर 6, 7, 8 ऐसा चलता रहता है। सो उसके बाद में आपको डीन ऑफिस ले जाया जाता है। आपकी डीन के साथ एक मीटिंग होती है जिसमें आपको एक ग्रुप वाइज या आपको ऐसे ही सब लोग आप एक मीटिंग में बैठते हो जो हमारे जैसा होता है। फिर बोला जाता है 101 ग्रुप खड़े रहिए। तो आपको पता है कि 101 में आप हो तो आप खड़े रहते हो। फिर आपको पूछा जाता है कि आप में से कैप्टन बनने की इच्छा किसकी है। तो फिर तो कोई बोलता है कि सर मेरी है। फिर आपको उसमें सोच सकते हैं कि आपको 2-3 लोग हो जो बोलेंगे कि सर मेरी है, हम 3 लोग हैं, हमारा बनने का इच्छा है। फिर दिन पूछेगा कि अच्छा। तो कभी कभी होता है वोटिंग, जो रेस्ट ऑफ द ग्रुप मेंबर्स इनको पूछाता है कि भाई इनमें से इसके लिए हाथ उठाए, इसके लिए हाथ उठाए। या तो डीन खुद डिसाइड करता है, कुछ चीज़ें पूछता है। कभी कभी ऐसा होता है कि नीट में कितना स्कोर था, अगर कुछ डिसाइड नहीं हो पाता तो फिर वो पूछा था कि नीट में स्कोर किसका था, तो सबसे ज़्यादा जिसको था। कोई जो अच्छा झूठ बोल लेता है कि सर मुझे तो 500 थे। तो कोई ऐसा चेक वेक करता नहीं है, लेकिन फिर आप कैप्टन बन जाते हो। सो बस दिस इज द है, और यही सारस्ता होता है। अब सारस्ता क्या, इस कैप्टन मतलब सारस्ता होता है। तो सारस्ता का काम क्या होता है? तो सारस्ता काम क्या होता है, आपके ग्रुप को कोऑर्डिनेट जो भी टीचर करती है आपकी क्लासेस के लिए, वो सारस्ता करते हैं कि लोकेश, जैसे मैं अपने ग्रुप का सारस्ता था। सो मैं वोटिंग से बना था। मैं वोटिंग से बना था, ठीक है। ऐसा मेरे में कोई मतलब हमारे टाइम में ऐसा कोई कॉम्पिटिशन था नहीं, मैं अकेला खड़ा हुआ था और सारे ग्रुप की इच्छा मेरे को बनाने की थी। सो मैं बन गया, और नीट में भी मेरा स्कोर अच्छा था। सो अपन दोनों जगह से फेवर हो गए। सो जैसे मान लो मेरा बायो क्लास है, तो आपका क्लास कितने बजे, आपको कौन सा टॉपिक पढ़ के आना है, ठीक है। तो वो जो टीचर है वो कोऑर्डिनेट सारा करती है, ठीक है। या तो फिर आपका ग्रुप बनता है जिसमें मैम मैसेज डालती है, या तो कुछ जगहों में ग्रुप नहीं बनता कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, आपको सारस्ता बता जाता है। सारस्ता को वो सब इन्फॉर्मेशन शेयर होता है, PDF सब लोग की क्या क्या पढ़ के आना है। अंदर सारस्ता सब पूरे ग्रुप को फॉरवर्ड करता है आपके ग्रुप में, जो भी आपका ग्रुप बना हो। सो सारस्ता का और भी काम होता है, जैसे आपको टाइम टू टाइम ये चीज़ें अपडेट करना, आपके टीचर से बात करना, कोई एब्सेंट है तो बताना कि ये एब्सेंट है, क्यों एब्सेंट है। तो अगर आपने कोई क्लास छोड़ी है तो आपको उसका अतरा बहुत का देना है कि मुझे वो क्लास रिवर्स देना। तो फिर सारस्ता पूछेगा कि मैम ऐसा स्टूडेंट एब्सेंट था तो इसको देना है कि आपका फ्री है। किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हुआ तो वो भी सारस्ता से डिस्कस पहले होता है। डीन ऑफिस में भी आपको कोई काम हो तो पहले सारस्ता को बुलाया जाता है। आपकी एग्जाम होगी, फिर आपकी जो बुक पे जो जाचोत बुक होती है, आपको एक जाचोत बुक मिलती है जिसमें आपका 6 साल का सब सिग्नेचर होता है, आपका सब सब्जेक्ट का जो पास हुए।
फिर अगर कोई सब्जेक्ट अगर आपका हो गया, जिसका एग्जाम हो गया है, तो फिर जाचोत बुक उसको कैरी करके उस टीचर के पास लेके जाना साइनिंग कराने के लिए। तो ये सब काम सारस्ता के होते हैं। अब कोई बोलता है कि भैया बेनिफिट्स क्या है सारस्ता बनने की। बेनिफिट्स मतलब कोई टीचर कभी कभी थोड़ा फेवर करती है सारस्ता को, लाइक थोड़ा सा अच्छे मार्क्स दे दिया, थोड़ा सा रेटिंग अच्छी दे दी, या थोड़ा सा हंसी मजाक कर लिया, थोड़ा सा उसको आगे रखती है थोड़ा सा। कुछ टीचर्स ऐसा नहीं करते कि रेटिंग दे दी, ऐसा नहीं है। सारस्ता को ही सबसे ज़्यादा तोड़ा जाता है। कोई टीचर्स सबसे पहले जब क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हैं क्लास में, तो डायरेक्ट लोकेश खड़े जाओ बेटा, डायरेक्ट विषय डायरेक्ट। तो कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी चोट भी लगती है, लेकिन कभी कभी फेवर भी किया जाता है। सो डिपेंड्स ऑन टीचर। हाँ, अगर मेरी राय आप पूछो भैया सारस्ता बनना चाहिए कि नहीं, तो मैं अपनी राय देना चाहूँगा कि मेरी कोई राय नहीं है, ठीक है। आपका जो मन है आप करो। कल चल के अगर आप बन गए, अरे आपने बोला था मैं वो काम करना पड़ रहा है, फिर कल चल के अगर मैंने बोला कि नहीं बनना है, यार भैया हमारा सारस्ता को तो छुट्टी भी मिल गया, वो तो क्लास भी नहीं है, उसके बाद भी उसकी रेटिंग अच्छी है, आपने तो मना किया। सो इस बात में मेरा ओपिनियन है कि मेरा ओपिनियन ही नहीं है। बस जो करना है आपको करो, आपको जो लगता है वो करो, जिसको बनना है वो बने, जिसको ना बने ना बने। बस मैं बना था, मेरा सारस्ता था अपने ग्रुप का, था इन द सेंस। उसके बाद फिर मेरा ग्रुप चेंज हुआ, क्योंकि हमारे ग्रुप से कुछ बच्चे फेल हो गए थे, हमारा ग्रुप छोटा हो गया, फिर हमको कहीं मर्ज कर दिया गया, हम लोग किसी और ग्रुप में चले गए। उस ग्रुप का कैप्टन जो था वही था, तो उसमें अपन फिर ज़्यादा दखल अंदाजी किए नहीं, ठीक है। फिर बाद में अपना यूट्यूब थोड़ा टाइम है, थोड़ा अपन उसको समय नहीं दे पाए ना ब्रो, अपन समय नहीं दे पाए उस सारस्ता वाली चीज़ों को। सो अपना टाइम फिर डिस्ट्रीब्यूट हो गया किसी और चीज़ में, ठीक है। सो ये हो गया सारस्ता का विषय हो गया। फिर इसमें ऐसा भी होता है कि आपको समझ गया। फिर अभी होता है कि मान लो अभी आपको कल आपका एनाटॉमी क्लास है, एनाटॉमी का आपको बोला गया कि आपको अपर लिम्ब की बोन्स का कल क्लास है। आपको ये बुक में, प्रीवियस की बुक में 256 पेज से 288 पेज तक पढ़ के आना, तो यह सारस्ता आपको बताएगा। फिर आप वो सब चीज़ें पढ़ते हो, और इसमें डेली का डेली पढ़ना पड़ता है। आपकी क्लासेस के लिए आपको डेली का डेली पढ़ना पड़ेगा, बस उसमें कोई है ही नहीं, चांस ही नहीं आपका डेली का डेली पढ़ के जाने का। फिर आपको सुबह जैसे आप क्लास पहुँच गए एनाटॉमी में, वैसे आपको उठाया जाएगा। फिर आपको कभी हो सकता है कि रोल नंबर 1 से स्टार्ट करें, कभी कभी कुछ जो नॉटी टीचर्स होती है वो बीच में से स्टार्ट करती है, कभी कभी जो एक्स्ट्रा नॉटी होती है, एक्स्ट्रा नॉटी, वो जाके बोलती है लोकेश खड़े हो जाओ। सो कहीं से भी आपको तोड़ा जा सकता है, तो आपको पूछेगी कि बताओ बोन्स बताओ, ऐसा है, तो ऐसा होता है। सो आपको टॉपिक दिया जाता है, वो आपको पढ़ना पड़ता है, वो आपको ऑलरेडी प्रिपेयर करके जाना पड़ता है टीचर क्लास में। जैसे आप जाते हो, आपको उस क्वेश्चन पे, उस टॉपिक पे आपको सवाल पूछना स्टार्ट किया जाता है, उसके हिसाब से आपको नंबरिंग मिलती है। भैया पढ़ाते नहीं क्या? पढ़ाते हैं, बट सबसे पहले पूछा जाता है किसी भी क्लास में, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आई डोंट गिव अ टॉपिक अगर है तो सबसे पहले आपको पूछा जाता है भाई बताओ कौन क्या क्या पढ़ के आया, ऐसा उसके हिसाब से मार्क्स भी दिए जाते हैं। उसके बाद फिर पढ़ाया जाता है कि अभी लो, अभी मैं पढ़ाऊंगा। पहले क्वेश्चन पूछ जाते हैं, आप बोलोगे भैया क्या सिस्टम में पढ़ाते नहीं, पहले ऐसे सिस्टम है, खुद ही पढ़ के जाना है, आपको टॉपिक मिल जाएगा, सब चीज़ें मिल जाएगी PDF, और बेटर है खुद पढ़ के जाओ, आपका अच्छा एक इमेज बनते रहेगा। बस ये मत कर देना भैया अब तो हो गया, फिर अब तो मतलब आपकी एक बार आदत छूट गई कि आप कि कैसा भी जा रहा है मेरा क्लास, आई डोंट केयर, ये मत बोल देना, आप पढ़ के आपको जाना है। सो अब इसमें हर एक कुछ टॉपिक होने के बाद में आपका मॉड्यूल होता है। लाइक जैसे मान लो कि एनाटॉमी में एक बोन्स का मॉड्यूल, मसल्स का मॉड्यूल, तो ये बोन्स एक बड़ा टॉपिक है। सो फिर हो सकता है कि आपका मान लो नर्सिंग है, ठीक है, नर्सिंग में कुछ 4-5 टॉपिक आपको दे दी, उसका एक मॉड्यूल बन गया, तो आपका आज मॉड्यूल है। मॉड्यूल मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ कंबाइंड टॉपिक्स। तो आपका मंडे फर्स्ट क्लास एक टॉपिक हुआ, फिर सेकंड क्लास एक टॉपिक हुआ, थर्ड क्लास एक टॉपिक हुआ, फोर्थ क्लास टॉपिक हुआ, एक 4 टॉपिक का हो गया, आपका मॉड्यूल हो गया। मॉड्यूल मतलब उस चारों टॉपिक के मिला के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपका जो मॉड्यूल होता है उस दिन आपकी ओरल भी होती है, MCQ भी होती है, आपकी वाइवा आपको पूछा जाता है, उन चारों टॉपिक में से पूछा जाता है। तो जैसे ये ग्रुप ऑफ सर्टेन टॉपिक्स खत्म हो गए, उसके बाद में उसका मॉड्यूल हो जाता है, तो मॉड्यूल 1 हो गया, मेरा मॉड्यूल 1 खत्म। फिर मॉड्यूल 2 स्टार्ट होता है, फिर अलग कोई 4 टॉपिक, ऐसे मतलब ऐसे हमेशा ऐसे नहीं कि 4 ही होगा, हो सकता है 5 और 6 हो, बट अ ग्रुप ऑफ टॉपिक्स इज कॉल्ड मॉड्यूल, बस। सो आपका मॉड्यूल कैसा होता है? मॉड्यूल में आपको एक MCQ के लिए आपको दिया जाता है एक शीट, जिसमें आपको 10 MCQ होते हैं, और आपको वाइवा के लिए पूछा जाएगा कि बेटा आओ बेटा। फिर उसमें आपको टीचर अपने मन से पूछता है, उसमें ऐसा वेरिएंट वाला खेल नहीं होता जनरली, मॉड्यूल में आपको टीचर अपने मन से पूछता है, ठीक है। सो कभी कभी मॉडल में वेरिएंट भी दिए जाते हैं कि भाई ये वेरिएंट है, उल्टे पर्चे रखे जाते हैं, उल्टे, जिसमें आपको दिखता नहीं, आपको एक पर्चा चुनना पड़ता है, उसमें 2 क्वेश्चन होते हैं और एक प्रैक्टिकल का केस होता है। सो जो आपका नसीब है, आपको जो पर्चा है उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। ये हो गया मॉडल।
इसके बाद में एग्ज़ाम की बात करेंगे। सो मुझे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भाई जो एग्ज़ाम्स है वो कैसे होती है, वो रिटन होती है, वाइवा होती है, एमसीक्यू होती है। तो जनरली यहाँ पे लॉन्ग आंसर वाला फॉर्मेट आपको रशिया में मिलेगा कि लंबे लंबे आंसर डेफिनेशन, ऐसा नहीं होता। जनरली ऐसा नहीं होता है, वो सब क्लास टेस्ट में ही होता है कि आपको क्लास में देते हैं कि ये टॉपिक है तो वो ऐसा। लेकिन एग्जाम के टाइम पे जनरली लॉन्ग आंसर वाला इशू नहीं होता है कि आपको बहुत सारा लिखना है ऐसा और फिर आपको सबमिट करना है रिटर्न, ऐसा नहीं होता है। होता है, आपको लिखना पड़ता है, लेकिन किस लिखना पड़ता है वो बताता हूँ। सो आपकी मान लो आज एग्ज़ाम है, जैसे मेरा मान लो कि आज मेरा गायनेकोलॉजी का एग्ज़ाम है। सो मेरे को 2 क्वेश्चन आएंगे, एक प्रैक्टिकल आएगा, ठीक है, और एक केस आएगा। तो ऐसे 4 क्वेश्चन होते हैं। तो हो सकता है पहले 2 क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के हो, तो फिर 5-5 मार्क्स के। तो टोटल जो भी एग्ज़ाम होती है वो आपकी 30 मार्क्स में से होती है। भैया 30 ही क्यों? क्योंकि टोटल हो गया 100, 70 मार्क्स में से आपकी रेटिंग बनती है। जो भी आपकी क्लास की रेटिंग बनी है वो 70 मार्क्स में से बनती है, ठीक है। अगर आपने रोज क्लास के कंटिन्यू हमेशा अच्छा परफॉर्म किया, क्लास भी की, तो आपकी लगभग रेटिंग 69-68 तक रहेगी। आपने क्लासेस छोड़े, अच्छा परफॉर्म नहीं किया, आपको क्लासेस में मार्क्स अच्छे नहीं है, तो फिर आपकी रेटिंग 50-40 ऐसे होती है। लेकिन आपको 35 या 35 के ऊपर रेटिंग चाहिए, तभी अगर आपकी इसके ऊपर रेटिंग है तो ही आप एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल होते हो, ठीक है। 35 के ऊपर रेटिंग चाहिए तो 70 में से आपकी रेटिंग बन गई और 30 मार्क्स में से आपका एग्जाम होता है। तो टोटल 100 में से आपकी टोटल आती है, ठीक है। अब मार्किंग सिस्टम बता देता हूँ। रशिया में आपको 1 2 3 4 5, जनरली 1 तो होता नहीं है। तो अगर आपने कोई क्लास अटेंड की है तो आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, उसके 2 नंबर मिलते हैं आपको प्रेजेंटी के। फिर अगर आपने अच्छा आंसर किया है फिर आपको वो होता है 3, बहुत अच्छा आंसर किया है, हाँ, मतलब अगर आपको पहले आपको 2 मिलते हैं, 2 आपको मिल गए, मतलब जनरली 2 आपको मिलते ही। अगर आपने फेल भी हो गए एग्जाम में, आप आंसर नहीं भी कर पाए, तो भी आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। फिर अगर आपने सेटिस्फैक्टरी आंसर दिया तो आपको 3 मार्क्स मिलते हैं, अच्छा आंसर दिया तो 4 मार्क्स मिलते हैं, और बहुत ही अच्छा आंसर तो 5 मार्क्स मिलते हैं। सो आप अगर डेली क्लास में 5-5 लेते जाते हो तो आपकी रेटिंग अच्छी बनेगी। फिर किसी क्लास में 4-5 थोड़ी ख़राब, कभी आपको 3-3 पढ़ रहे तो और ख़राब रेटिंग, तो ऐसा है। सो क्लासेस और मार्क्स को मिला के, दोनों मिला के रेटिंग बनती है। तो आपको एग्जाम के टाइम पे आपकी रेटिंग पता चलती है एग्जाम के 1 हफ्ते पहले, कि जैसे आप मेरा अगले हफ्ते एग्जाम है तो 1 हफ्ते पहले मेरे को मैम बताएगी कि आज आपकी एग्जाम की रेटिंग ये है, तो आपको रेटिंग पता चलती है। सो ये है मार्किंग वाला सिस्टम। तो यदि आपको 2 आते हैं, मतलब अगर आपने ख़राब आंसर किया तो आपको 2 मिलेंगे, मतलब आप वो उस टॉपिक में आप फेल हो, उसमें आपको 2 ही मिलेंगे। कैसे जैसे टूटा ठीक ठाक आंसर दे दिया तो 3 मार्क्स, अच्छा 4-5। अगर आपको 3, 4 या 5 में से कोई मार्क्स है, मतलब आप वो क्लास पास हो चुकी है, आपको उसका अतरा नहीं लगा है। यदि 2 मार्क्स मिले मतलब आपको उसका अतरा लगा है, आपको आगे चल के वो क्लास रिपीट करनी है, बस। सो आपका 70 में से रेटिंग बन गया, 30 मार्क्स में से एग्जाम होगी। सो 30 मार्क्स में से एग्जाम के टाइम आपको कम से कम 15 चाहिए। आपको 30 मार्क्स का जो एग्ज़ाम है, मान लो कि आपको 3 क्वेश्चन है तो 10-10-10, आपको 4 क्वेश्चन है तो 10-10 5-5 ऐसा होता है। सो आपको 30 में से टोटल 15 मार्क्स होने चाहिए या 15 के ऊपर होने चाहिए, तो ही आप एग्ज़ाम पास करते हो, समझे। ऐसा नहीं कि भाई मेरे को इधर 70 इधर मैंने एग्जाम में कुछ भी नहीं किया, ऐसा नहीं। आप रेटिंग अच्छी रखो और 30 में से 15 भी लो। अभी कैसा होता है, मान लो अभी मैंने बताया कि 2 क्वेश्चन, एक प्रैक्टिकल और एक केस, तो मेरा गायनेकोलॉजी चालू है। सो मैं जाऊँगा, अपना जाचोत बुक दूंगा कि ये मेरा जाचोत बुक है, इसमें आपका नाम होता है, आप किस ईयर में हो, ये सब होता है। जनरली आपको फोटो होता है, फिर आपको चेक किया जाता है कि ये वही बंदा कि नहीं नॉटी। एक टेबल पे बहुत सारे वेरिएंट रखे होते हैं, बड़े बड़े पेपर होते हैं, ऐसे बिछाए होते हैं उल्टे, आपको उसमें से दिखता नहीं कुछ, बहुत रेयरली, मतलब आपको दिखेगा नीचे क्या लिखा है, लेकिन अगर आपने उल्टा अगर आपको पढ़ना है, वो भी ऐसा, समझ रहे हो ना, जैसे इस साइड लिखा है, इस साइड लिखा है, तो इसको ऐसा किया जाता है, तो आपको बहुत ही रेयरली दिखता है उल्टा। अगर आपने समझ पाया कि क्वेश्चन क्या है तो आपको समझ आता, नहीं तो आपको समझ में नहीं आता है। आप लकीली अपना एक वेरिएंट उठा दो, फिर आप देखते हो कि नाश्ते में क्या है, तो नाश्ते में को 2 ये वाले क्वेश्चन है, फिर आपको लगता है अरे यार हाँ सेकंड क्वेश्चन में कर लूँगा, फिर केस अरे यार प्रैक्टिकल में कर लूँगा। सो ये आपका है, फिर आपका पहले वहाँ ऐसा हो जाता है, आपको ऐसा डर लगने लग जाता है कि भाई ये क्या होगा। सो आपने वेरिएंट उठाया, फिर आपको एक वाइट पेपर मिलता है जिसपे आपको प्रिपरेशन करने के लिए टाइम मिलता है। फिर आपको ऑलमोस्ट 20 मिनट्स हर आदमी को मिलते हैं। सो जो सबसे पहले गया उसको 20 मिनट्स उसके ख़त्म हो गए, फिर उसको बोला जाता है कि बेटा टाइम अप कम, फिर इसका हो गया तो फिर इसके बाद जो गया था, इसके बाद जो गया था, ऐसा। सो आपके हाथ में क्वेश्चन आ गए, फिर आप पहले क्वेश्चन पढ़ते हो ऐसा, तो फिर आप थोड़ा प्रिपेयर करते हो कि मैं क्या बोलूँगा, तो लिखते हो कि ऐसा ऐसा हाँ ये मैं बोलूँगा, सेकंड क्वेश्चन हाँ ये मैं बोलूँगा,
फिर आपको केस दी जाती है, तो केस आप इसमें क्या डायग्नोसिस होगा, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, वो आपको लिखना पड़ता है। फिर आप पेपर लेके मैम के पास जाते हो, मैम बोलती है चलो बेटा बताओ पहला आंसर बताओ। तो आप थोड़ा देख के कभी कभी कोई टीचर वो पेपर को रख लेती है अपने पास कि बेटा हो गया ना, बिना देखे बताओ। कोई टीचर आपको पेपर रख लेती, फिर आप पेपर से देख पढ़ते हो कि हाँ मैम ऐसा ऐसा है, फिर आप ओरल देते हो। फिर वो कभी वो क्रॉस क्वेश्चन करते कि इसमें ऐसा क्यों, इसमें ऐसा क्यों नहीं, ठीक है। फिर बोलते हैं कि चलो फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो फिर मार्क्स देती है फर्स्ट क्वेश्चन की कि भाई 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसको दिया मैंने 6। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन मैम, फिर वो क्रॉस क्वेश्चन करती है, फिर मैम ने दे दिए 6 मार्क्स। अभी आपको हो गए 12, आपको और 3 मार्क्स चाहिए। फिर बोलती है केस का आंसर क्या है, मैम केस, चलो केस सही है, चलो केस के 5 मार्क्स, तो क्या पढ़ रहा है वहाँ पास हो गए। फिर बोलती है प्रैक्टिकल है, चलो ये लोग जाओ लेके आओ सामान, लेके आओ क्या क्या लगे मुझे करके बताओ प्रैक्टिकल। तो ऐसा आपका एग्जाम होता है। फिर आपको अगर आपको फिर आपको 30 में से किसी को 18, 21, 24, कभी कभी 30 भी मिलते हैं, तो ऐसे आप एग्जाम पास होते हो। मतलब वो आप एग्जाम पास हो, फिर आपका 30 में से जो भी टोटल है और जो 70 में से जो भी रेटिंग था उसको ऐड करके 100 मार्क्स में से आपका एक मेन आंकड़ा लिखा जाता है आपके साथ बुक में कि ऐसा ऐसा है भाई। तो ये विषय है, ठीक है। मतलब आपको मान लो 100 में से अभी 91 आपकी टोटल आ गई, 91, तो आपको 5 मिल जाता है। मतलब मेन जाचो धूप में लिखना पड़ता है, 3, 4, 5 लिखना पड़ता है। 3 यदि वो मेरे हिसाब से, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन 71 से लेकर 81, 3, 81 से लेकर 91, 4 और 91 से लेकर 105। तो इसमें अगर आपकी टोटल कहीं भी गिर जाएगी तो आपको 3, 4 या 5 ऐसा दिया जाता है। तो ये है एग्ज़ाम का पैटर्न, तो यही होता है। फिर कभी कभी कोई एग्ज़ाम में आपको MCQ जनरली मिलेगा ही नहीं फाइनल एग्ज़ाम में। अब वो मॉड्यूल के टाइम में आपको MCQ पूछा जाता है। मेनली मॉड्यूल में, मेनली एग्ज़ाम में आपको वाइवा होता है और मॉड्यूल में ही MCQ पूछा जाता है। बाकी एग्ज़ाम में तो फुल वाइवा पूरा वाइवा एंड प्रैक्टिकल बस। तो ये है, तो मैंने सारा बता दिया। आपको हर क्लास के लिए पढ़ के जाना पड़ेगा, PDF आपको मिलेगी, आपका कैप्टन शेयर करता है। इसमें फिर आपको बाकी ग्रुप से भी आपको कांटेक्ट रखना पड़ता है। किसी का हो जाता है वो क्लास उसका पहले हो गया है, फिर उसका टॉपिक वो पहले हो गया, तो फिर आप पूछते हो कि अरे भाई तो उस ग्रुप में ना तो तुम्हारा टॉपिक हो गया, कौन सी मैम है तुमको, तो भाई तुमको क्या पूछा था, कैसे पढ़ाती है, सीरियस है क्या नहीं, पढ़ के जाना पड़ेगा क्या क्वेश्चन पूछती है, मार्क्स देती है कि नहीं, क्लास में लेटा तो चलता है क्या। आप तो जिसका सब्जेक्ट को पहले हो चुका है, जिसको टीचर आ चुकी है उस टॉपिक के लिए, आप उसको पहले ही पूछ लेते हो, ऐसा है। तो ऐसे किसी का एक टॉपिक को पहले जाता है, किसी का वो सब्जेक्ट पहले चालू होता है, ठीक है। तो ऐसा होता है जनरली। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। सो ऐसा है, मेहनत करनी पड़ेगी, रोज़ क्लास जाना पड़ेगा, क्लास बंक नहीं करना पड़ेगा, अच्छा इमेज रखना पड़ेगा, अच्छी रेटिंग रखनी पड़ेगी, एग्जाम में परफॉर्म करना पड़ेगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक का टारगेट है 300 लाइक्स, कम ऑन।